चमकती है। अजब गम की धमक। जिसे रोजाना शाम को अपने घर का चूल्हा जलाना होता है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। मैं उस फर्द की बात कर रही हूँ जो असल में शिकार हो रहा है। निशाने की जद में वो है, लेकिन हमारे सियासतदानों को क्या परवाह। नदीम, जिस पे गुजरती है वही जान सकते हैं किसी के चले जाने का नुकसान क्या होता है। एक जान के चले जाने से कितनी जानों को जिंदगी झेलनी पड़ती है। ये बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा है, या जनाजा गांव और मस्जिदों में इंसानों को बम से उड़ाया जा रहा है। निशाना तो मासूम लोग ही बनते हैं ना, उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं होती। अखबार खोलो तो डिप्रेशन, टीवी ऑन करो तो बुरी खबरें, खैर आओ तो वही सब कुछ चेंज नहीं है। आपका दोस्त, आपका होस्ट रफीक शेख। अभी 2 दिन पहले ही 26/11 जो मुंबई पे हमला हुआ था उसकी बरसी थी, और उस बरसी के ऊपर हमने हमेशा अपने शहीदों को, हमारे देश के वीरों को याद किया। और उस आतंकवादी घटना के अंदर जो हमारे देश के नागरिक शहीद हुए थे, जो हमारे बहादुर पुलिस जवान शहीद हुए थे, जो हमारे बहादुर हेमंत करकरे जैसे अधिकारी शहीद हुए थे, उनको हमने श्रद्धांजलि दी। आतंकवाद हमेशा से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और एक बहुत बड़ा जख्म रहा है। आतंकवाद खास करके हमारे पड़ोसी मुल्क से यहाँ पे बार बार इस तरह से एक तरह से हमारे देश के ऊपर थोपा जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हाफिज सईद से लेकर के कई बड़े जो है वहाँ पे आतंकवाद के जो सरगना है, एक तरह से वो फैक्ट्री चला रहे हैं। और ये सारा खेल जो है ये किसी मुल्क को जो है ख़त्म करने के लिए या किसी मुल्क को जो है ज़ख्म देने के लिए, जो एक पाकिस्तान के अंदर इस तरह से पूरे दुनिया में जो कहा जाता है कि आतंकवाद की जो फैक्ट्री है, और उसके ज़रिए जो है सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, खुद पाकिस्तान की जो आम जनता है, आवाम है, अगर पॉलिटिशियनों को वहाँ के छोड़ दिया जाए तो वहाँ की जनता खुद परेशान है। जिस तरह से हम आतंकवाद का दर्द, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे 93 के हमारे इधर जो बम विस्फोट हुए थे, चाहे 26/11 का मामला हो, जो हमने वो दर्द झेला है और जिस बहादुरी से हमारे देश के सिपाहियों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, इस मौके के ऊपर मैंने कुछ दिनों पहले एक पाकिस्तान का सीरियल देखा था। उस सीरियल का नाम था धमक, और वो सीरियल जो है पाकिस्तान के आतंकवाद पे ही बना था। जिस तरह से हमारे देश में ये कायराना हमला करते, बम धमाके करते, आम नागरिकों के जानों के साथ खेलते, उसी तरह से यही आतंकवाद का फोड़ा उस देश को भी नहीं छोड़ा। वहाँ पे भी आए दिन मस्जिदों में बम धमाके होते, सड़कों पे बम धमाके होते, स्कूलों में बम धमाके होते,
और कई मासूम जानों को ये वहाँ पे बलि ले लेते हैं। धमक सीरियल पाकिस्तान में 8 साल पहले बनाया गया था और उसके कई एपिसोड में ये दिखाया गया था कि किस तरह से आम लोगों के साथ में, उनकी जान के साथ में ये आतंकवादी खेलते हैं और जो मासूम लोग हैं वो बम धमाके में मारे जाते हैं। किसी बम धमाके में अगर कोई आम नागरिक मारा जाता है तो सिर्फ वही नहीं मारा जाता, वही नहीं शहीद होता, उसका दर्द पूरे उसकी फैमिली उसको झेलना पड़ता है। जिस तरह से मुंबई के बम धमाकों में हमने देखे, जो आतंकवादी हमले के बाद में देखे कि कई सालों तक लोग उस दर्द को नहीं भूले, उस जख्म को नहीं भूले। तो आज की जो संडे स्पेशल स्टोरी है वो उसी के ऊपर है कि आतंकवाद किसी को नहीं छोड़ता। आतंकवाद ऐसी खाई है या ऐसी कब्र है जो किसी और के लिए खोदी जाती है, लेकिन आखिर में जाकर के उसमें ही वो लोग गिर जाते हैं और नुकसान वो सिर्फ और सिर्फ मासूम और आम नागरिकों का होता है। तो आइए धमक सीरियल का इस संडे स्पेशल स्टोरी में एक एपिसोड ढूंढ देखिए और सोचिए कि जिस तरह से पाकिस्तान जो बार बार हमारे देश पर हमले करता है आतंकवादियों के ज़रिए या आतंकवाद को जो बढ़ावा देता है, लेकिन उस आतंकवाद से वो देश भी उन आतंकवादियों से उस देश को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और वहाँ के नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। और ख़ास करके इसके लिए पाकिस्तान के अंदर इस तरह का पूरी एक सीरीज़ बनाई गई सीरियल की कि आखिर आतंकवाद से वो किसी को फ़ायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। मैं आई-कवर न्यूज़ के लिए रफ़ीक शेख अगले हफ्ते भी इसी तरह की कोई नई स्टोरी के साथ हम मिलेंगे। अगर स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धमक दिल पर पड़ी है। पुलिस ने तकरीबन 4 घंटे बाद डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची के थाने का कंट्रोल हासिल कर लिया। दहशतगर्दों के हमले में एसएचओ समेत 12 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों दहशतगर्द गैर मुल्की थे जिन्होंने खुद को धमाके से उड़ा लिया। मजीद बता रहे हैं मुस्तनसर बलोच। वालेकुम सलाम। मुँह हाथ धो लो और बावर्ची खाने में सालन रोटी पड़ी है, वो खा लेना। अस्सलाम वालेकुम जोरा बीबी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे बड़े दिनों के बाद आई, क्या बहुत मसरूफ हो गई थी? बस ऑफिस में बहुत काम है। किश्वर नहीं नजर आ रही, आई नहीं अभी? आ गई स्कूल से, बस मुँह हाथ धोने के लिए गई है। अच्छा अच्छा। सना, ये अब से चंद लम्हात कबल ही आने वाली इतलात हैं कि दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जबकि दूसरा पुलिस की फायरिंग से हलाक हो गया। उफ सोरापा, किस कदर खूबसूरत और नफीस काम है। यकीन माने पूरे पाकिस्तान में ना इतना खूबसूरत काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने कभी नज़र ना लगे। नज़र तो जो लगनी थी बीबी इस घर को लग गई। जब से किश्वर के बाप का साया इसके सर से उठा है, बस मैं तो मेहनत मजदूरी कर रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ इनके अच्छे कल के लिए कर रही हूँ।
ये बेचारी तो मासूम यतीम हो गई। अब इज्जत और खुददारी की चादर तान के रखी हुई है कि कोई ये ना समझे कि ये घर बगैर छत के है। जोरापा, आपको याद है जो पिछले सर्दी में आपने मेरे लिए शॉल बनाई थी? वो तो गजाला बीबी मैंने बहुत खुलूस से, बहुत मोहब्बत से आपके लिए बनाई थी। बड़ा बारीक काम था वो, सिंगल रेशम का। मोहम्मद अफजल मुझे कई दफ़ा कहता था, अम्मा तब बारीक काम ना किया कर, बिनाई चली जाएगी तेरी। तो बिनाई तो जा सकती है ना। ठीक ही कहता था आपका बेटा। गजाला बाजी, अम्मा खुद को अंधा कर लेगी अब्बू को इतना याद कर करके। शाम होती है ना तो ठोकरें खा रही होती हैं। अच्छा कुशवर, बस चुप कर जा, काम में ध्यान दे अपने। जोरापा, अगर ऐसा कोई मसला है तो बीबी कढ़ाई वैसी कर तू, रंग भी वही ठीक लगेंगे। मैं आपके लिए एडवांस लाई थी, एक तो इसलिए कि इतने दिनों बाद आई हूँ, और दूसरा मुझे ये शॉल जल्दी चाहिए ज़रा। हाँ, बस आपने बिल्कुल वैसी ही शॉल बिल्कुल वैसी बना दें, लेकिन चाहिए मुझे एक हफ्ते में। हाँ, फिक्र ही ना कर। वालेकुम सलाम। ऑर्डर तैयार हुआ क्या नहीं? नहीं भाई, वो मैं कर नहीं सकी। क्या कह रही हैं आप? वो मैडम से मेरी तरफ से माजरत कर लेना। मैंने तो मैडम जी को पहले ही बता दिया था कि जिस तारीख को वो चाहती है ना, उस दिन मैं ऑर्डर तैयार नहीं कर सकूंगी। इस दफ़ा अच्छा नहीं किया आपने हमारे साथ। लाएं, हमारी साड़ी वापस करते हैं। जो हमने आपको पैसे एडवांस पे दिए थे वो भी वापस करते हैं। वो मैं मैडम से खुद ही बात कर लूँगी। किश्वर की 3 महीने की फीस भी तो देनी थी। कितने पैसे हैं आपके? जी 8,000। अरे गजाला बीबी, क्या कर रही हैं आप? क्या ज़रूरत है इसकी? कोई बात नहीं, मैंने भी तो आपके पैसे देने हैं ना, कोई मसला ही नहीं है। ये ले जी, पूरे 8,000। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। लेकिन गजाला बीबी, मैं आपको इतने सारे पैसों का तो काम करके नहीं दूंगी। आपकी शॉल के ऊपर तो बस। मुझे काम भी तो जल्दी चाहिए ना। पहले हफ्ता का था, अब 2 दिन में दे दें। क्या ये मुमकिन नहीं है जोरापा? खैरियत तो है? एक धुंध सी छा जाती है आंखों के सामने। अल्लाह खैर करे। ये बिनाई तो मेरा हथियार है। उस दिन मोहम्मद अफजल को मैंने कहा जाके मुझे सब्जी ला दे। अभी निकला ही था, एक जोर का धमाका हुआ। अजब गम की धमक, उसकी धमक तो जैसे मेरे दिल में बैठ गई है, मेरे कानों में गूंजती रहती है हर वक्त। कुछ भी तो नहीं मिला उसका। अम्मा तो फिर से रोने लग गई, फिर कहेगी कि नजर जा रही है। आपने डॉक्टर को दिखाई अपनी आंखें? दिखाई थी, फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, उसके बाद ऐनक लगेगी। ऑपरेशन? अजब गम की धमक दिल पर पड़ी है, उदासियां झांकती है। अजब गम की
रही हैं, जो ये एफजे के जमाने से करती आ रही हैं और आज तक कर रही हैं। आपने सवाल किया करने की, आपने क्या मसला है यार, क्यों बंद कर दी? तुम कोई अपना चैनल नहीं देख सकते? अरे पाकिस्तानी ही था ना, बस शोज ही पर आए हैं। और वैसे भी हमारे पास तफरीह के लिए है ही क्या? बम धमाके, शहादतें, जख्मी, जिस मुल्क के हालात ही होंगे वहां पर तफरीह क्या होगी? कान पक गए हैं मेरे ये सुन सुन के। तुम्हारे कान पक गए हैं, उसकी आंखें पक गई। आंखें पथराती हैं, पकती नहीं है। और वैसे तो मुझे लगता है कि हम सब के सब ना पत्थर के हो चुके हैं। उसकी दुनिया तो बुझती जा रही है। किसकी बात कर रही है यार? है एक आमफत जिसे रोजाना शाम को अपने घर का चूल्हा जलाना होता है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। मैं उस फर्द की बात कर रही हूं जो असल में शिकार हो रहा है। निशाने की जद में वो है, लेकिन हमारे सियासतदानों को क्या परवाह। नदीम, जिस पे गुजरती है वही जान सकते हैं किसी के चले जाने का नुकसान क्या होता है। एक जान के चले जाने से कितनी जानों को जिंदगी झेलनी पड़ती है। ये बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा है, या जनाजा गांव और मस्जिदों में इंसानों को बम से उड़ाया जा रहा है। निशाना तो मासूम लोग ही बनते हैं ना, उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं होती। अखबार खोलो तो डिप्रेशन, टीवी ऑन करो तो बुरी खबरें। कह रहा हो तो वही सब कुछ चेंज नहीं है। नहीं है झूठी टेप सर। मुकद्दस कौन थी? मैंने तस्वीर शेख के पंजाब का सदर था बैठा हुआ साथ। मैं नहीं था उसमें। आज नहीं थे ना पंजाब का। अरे इतना बड़ा होटल और वक्त की भी कोई कैद नहीं। पर ये सब है क्या? अरे गजाला बीबी, कहीं अपना काम तो नहीं शुरू करने लगी आप? बस आप यही समझ लें। लेकिन पहले मैं आपकी शॉल तैयार करूंगी। बहुत बारीक काम करना है उसके ऊपर, टांका भी बड़ा बारीक है। पहले आप अपनी आंखों का इलाज करवाएं। जिस अस्पताल से मैंने आपके लिए टाइम लिया, आपका इलाज वहीं से होगा। डॉक्टर से बात हो गई है मेरी। पर गजाला बीबी, आपका डॉक्टर तो बड़ा महंगा होगा, ये कैसे हो सकता है? तो आपका क्या ख्याल है, इतना काम दूंगी तो पैसे नहीं दूंगी? ऑपरेशन का इंतजाम इन पैसों से हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। जा बेटा, हाथ मुंह धो ले, फिर खाना पड़ा हुआ खा ले। फायदा क्या मतलब? किश्वर को जब भी देखती हूँ आंखें भर आती, और डॉक्टर तो कहता है कि ऑपरेशन के बाद आंखें खुश्क रखनी होगी। बस ये समझ लेना कि अल्लाह की रज़ा यही थी। आपके बेटे का इतना ही वक्त था। इससे पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही सोचती थी। मरने का वक्त मुकर्रर है, सबने लौट कर उसी के पास जाना है। लेकिन क्या? जिंदगी एक इम्तिहान ज़रूर है, और उस इम्तिहान के बाद और इम्तिहान और इम्तिहान और इम्तिहान। सवाल ही सवाल है। जवाब है तो सही। ज़ुराफ़त सब्र इसी को तो कहते हैं। नहीं, सब्र जवाब नहीं। सब्र तो खुद एक सवालनामा है जिसकी तैयारी भी नहीं होती और बच्चा सामने आ जाता। इतने बड़े सवाल का इतना छोटा जवाब नहीं हो सकता। उदासियां से
झांकती है। ये किस मंजर में तुमने साथ छोड़ा, मेरी तस्वीर आधी रह गई है। अम्मा, गजाला बाजी हमें इतना बड़ा ऑर्डर सिर्फ आपकी आंखों के इलाज के लिए देकर गई हैं। अब हम किसी बड़े से अस्पताल में जाएंगे और आपका इलाज करवाएंगे, जहां बारी का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अपनी बारी का तो इंतज़ार तुम्हारे बाप ने भी नहीं किया था बेटा। अरे यार कहाँ हो, जल्दी करो, ऑफिस देर से पहुंचना है, रास्ते में रश होगा। आओ। आ गई, बस मुझे मेंढो की कीज देखने दो। कहाँ है वो? नाश्ता नहीं करना? नाश्ता ये सेब दे दो मुझे, इट विल बी इनफ फॉर मी। कॉफी मैं ऑफिस में ले लूंगी। पता नहीं क्या यार। अरे प्राइस बॉन्ड की लिस्ट आज वापस आकर टैली करते हैं, हो सकता है नाम ही निकला आया हो। ऐसे मोजे होते हुए देर नहीं लगती। नदीमा मोजे नहीं होते। ये तुम कैसे कह सकती हो यार, तकदीर बदलते देर नहीं लगती। प्राइस बॉन्ड तो है ना। Do you still believe in किस्मत? What do you mean by this यार? तकदीर भी कोई चीज़ है क्या नहीं? इस सवाल का जवाब चाहिए तो कभी सोरा बीबी से जाके मिलो। सोरा बीबी? जब गम की धमक। Are you sure? हमारा बॉन्ड उस औरत की नजर से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं हो सकता। सिर्फ पूछ तो लिया होता, खून उसके हमारा इनाम निकला होता तो। उसकी आंखों से धुंध छट जाए और उसके बिना ही वापस आ जाए, इससे बड़ा इनाम हमारे लिए और कोई नहीं होगा। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, शाम को बात करेंगे। हज़ार आर यू श्योर कि तुमने बॉन्ड बेचकर उसको पैसे दे दिए हैं? शाम को बात करेंगे। धमाके में 21 अफराद जाँ बहक और मुताबिक जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक अफराद की नमाजी जनाजा आज अदा की जाएगी। धमाके के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने थाने का घेराव किया, धरना दिया और दाएं नजर आतिश की। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कोई धुन नहीं है। एक काम आपको और करना पड़ेगा, ये चश्मा, खासकर जब आप धूप में निकलें तो इसे जरूर लगाना आप। हाँ जरूर जरूर। अरे हाँ किशोर बेटा, डॉक्टर साहब ये आपकी बेगम के लिए बहुत बारीक काम है, किश्वर के हाथ का काम है। मेरी पोती भी है और मेरी शागिर्द भी। वैसे इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, तकल्लुफ बिल्कुल नहीं है, ये तो मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। और ऐसा काम जो है ना, ये सिर्फ मोहब्बत और खुलूस से बनता है, वरना मशीनें नहीं कर सकती ऐसा काम। नहीं हो सकता, वो तो इतनी अच्छी, इतनी मासूम, इतनी प्यारी। फना के बाद भी ख्वाहिश है तेरी
अजब गम की धमक अम्मा, ये बाजी गजाला का काम तो हो गया, लेकिन अभी तक वो खुद क्यों नहीं आई है? ये अभी इसकी शॉल में 2-3 दिन और बाकी हैं। अच्छा ये वो नहीं आई है। देखना कैसी खूबसूरत शॉल मैं बना के दूंगी उसको। अम्मा, मैं एक शाम में जल्दी से आरी का काम करके आपको दे दूंगी, पर आप हाथ ही नहीं लगाने देती। मुझे अड्डे पर बैठने देना, मैं जल्दी से गजाला बाजी की शॉल तैयार कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, ये शॉल तो मैंने खुद अपने हाथों से तैयार करनी है, खास उसके लिए तोहफा बना रही हूँ मैं ये। और तुझे इतना बारीकी का काम अभी कहाँ आता है बेटा? कौन आ गया इस वक्त? पता नहीं, देखती हूँ। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप ज़ोहरा बीबी हैं? जी हाँ। आप कोई काम लेकर आए हैं क्या? आइए अंदर आ जाए। जी नहीं। तो फिर किसी से मिलना है? किससे? जी मेरा नाम नदीम है, मैं गजाला का शौहर हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे आओ ना बेटा, अंदर आके बैठो। ये गजाला बीबी है कहाँ? मैं तो इतने दिनों से उनका इंतजार कर रही हूँ। सारा काम मैंने तैयार करके रखा हुआ है। मैं अभी किश्वर, किश्वर, अरे बेटा जल्दी से गजाला बीबी का सारा काम लेकर आ। अरे देख तो कौन। बेटा आओ ना, आओ अंदर आके बैठो। अब ज़रूरत नहीं है। क्यों जरूरत क्यों नहीं? अरे क्या काम छोड़ दिया उसने? इतना अच्छा तो चल रहा था उसका बिजनेस। वो सब कुछ छोड़ गई। क्या मतलब सब कुछ छोड़ गई? पिछले दिनों आपने सुना होगा, खुदकुश हमला हुआ है। उसमें वो भी एक विक्टिम थी। अजब गम की धमक दिल पर पड़ी है, उदासियां आईनों से। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वो तो इतनी अच्छी, इतनी मासूम, इतनी प्यारी। नहीं हो सकता। तुम्हें गलती लगी। ये मेरा दिल नहीं मानता। ये नहीं हो सकता खजाना बीबी। तो मुझे भी अब जाके यकीन आया तो हिम्मत पकड़ी है और आपको बताने आया था कि अब उसका इंतजार मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। ये किस मंजर में तुमने साथ छोड़ा, मेरी तस्वीर आधी रह गई है। तुम्हारा हाथ भी तो हाथ पर था, अचानक आँख मेरी खुल गई है। अभी कल तक फलक था दस्तरस में, और अब अपनी ज़मीं भी अजनबी है। अजब गम की धमक दिल पर पड़ी है।
दिल पर पड़ी है